दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कम्प्लीटली पढ़ लिया था और हम यहाँ पे नवोदय विद्यालय के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या बोला गया है? तो हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम जो है सही है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, इसमें दिया है 0 माइनस, तो इसमें बोला गया है कि -100 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है 0 से जो बड़ा है वो -500 बड़ा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि -100 से -500 बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। उसमें लिखा है कि -500 से बड़ा है -100 और -100 से बड़ा है 0 और 0 से बड़ा है 100। तो ये उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या बोला है? इसमें बोला है संख्या 1362। क्या बोला है? 1362। संख्या 1362.05 .05 का क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान क्या पूछा है? स्थानीय मान। तो देखिए हमें इसमें 5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। और ये क्या है? दशमलव के बाद है, दशमलव के 2 अंक बाद है, तो 1/100 इतना हो जाएगा। 1/100 यानी ये हो जाएगा हमारे दशमलव इसका स्थानीय मान, या क्या हो जाएगा? 100वां भाग। क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 100वां भाग। क्या लिखेंगे? 100वां भाग। ये हमारे ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिखाया गया है। तो इसमें लिखा है 407928 407928 ये संख्या हमें दी गई है। हमें इसमें बताना है कि ये लिखा क्या गया है। तो ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4,07,928। क्या लिखा है? 4,07,000। तो देखिए 4,07,000 किसमें दिया है? हमें ऑप्शन नंबर में डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 44। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर, देखिए अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 44। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न का हर क्या होगा? देखिए पहले हमने माना, हम क्या लिखेंगे? माना जो हमारी भिन्न है, भिन्न क्या है हमारी? भिन्न है मान लो x/y। इसमें बोल रहा है कि अंश में 4 की वृद्धि कर दो। क्या बोल रहा है? अंश में 4 की वृद्धि कर दो, तो x/y है, इसमें हमने 4 की वृद्धि कर दी, तो ये हमारा अंश हो गया। इतनी वृद्धि करने से भिन्न क्या हो जाती है? तो भिन्न 2/3 हो जाती है। ऐसा करने से भिन्न यानी 2x/3y ये हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 2x/3y ये हो जाती है भिन्न। तो भिन्न का हर क्या होगा? अब हमें इसमें y का मान बताना है कि इसमें y का मान क्या होगा। चलिए इसको हम ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, इसमें क्या पूछ रहा है कि वृद्धि हो जाती है, यानी जो ये भिन्न है x/y, इसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है। जब भी हमसे वृद्धि की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें जोड़ेंगे, और गुना या तिगने की बात करेगा तो हम गुणा करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? भिन्न की वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा x-4/y, और ये वाला हमारा इस साइड आएगा, तो माइनस का x/y बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x+4 माइनस x/y और बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/y बराबर 2/3। यहाँ 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2/y। क्या हो जाएगा? 2/y बराबर 1/3। इसका त्रियक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि भिन्न का हर क्या है। तो देखिए भिन्न का हर हमने क्या माना था? y का मान आ गया 6। इसका मतलब है कि भिन्न का हर 6 है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 44 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 45। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का मासा यानी
मासा यानी HCF हमें दिया गया है। HCF हमारा कितना है, दो संख्याओं का मासा HCF हमारा 11 है। LCM कितना दिया गया है हमें, 693। कितना दिया है, 693। और एक संख्या भी हमें पता है, इसमें से एक संख्या हमारी 77 है और हमें इसमें से दूसरी संख्या का मान बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM, तो एक संख्या का मान हमें दिया गया है 77 गुणा दूसरी संख्या बराबर इसका जो HCF है वो कितना दिया गया है 11, LCM कितना दिया गया है 693। हमने सेकंड संख्या निकाल ली है तो ये हो जाएगा 11 गुणे 693 बटे 77। तो सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा 11 7 77। 7 का उसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63। कितना हो जाएगा 9 7 63, यानी 69 में से 63 घटाएंगे तो 6 बचेंगी, फिर से 3 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 9 7 63। यानी जो इसकी दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, इसकी दूसरी संख्या हो जाएगी 99। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 45 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे बोला गया है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालिए। किसके, 100 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 का एलसीएम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे 5 से, तो 55 25 और 5 से कम 5। हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2। इनको लिखना कैसे है, तो 0 से शुरू करना है और जो हमें हाईएस्ट घात दी गई है उसी घात को हमें क्या करना है, लिखना है। तो ये हमारा 2 की घात हो जाएगा गुणा, इसी प्रकार से हमें 5 की घात के लिए लिखना है तो ये हो जाएगा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट घात 2 ही दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात है तो वो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। आप देखिए 4 और 2 6 और 1 मिलके कितना हो गया 7 गुणा 25 और 5 30 और 1 मिलके कितना हो गया 31। तो 7 एकम 7 और 7 × 21, इस प्रकार से 217 हमारे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आ गया। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 47। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या लिखा है, 500 प्लस 100 सॉरी 50 प्लस 100 माइनस मंझला कोष्टक, मंझले कोष्टक में लिखा है 35 30 माइनस 35 माइनस छोटा कोष्टक 30 और 30 के बाद लिखा है माइनस का 20 और छोटा कोष्टक, छोटे कोष्टक के बाद मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और गुणा 2। इस प्रकार का हमें सवाल दिया है 47 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 100, ये क्या लिखा है 100 माइनस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 35 माइनस, आप ध्यान से देखेंगे कि 30 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेंगे 10, क्या बचेंगे 10, यानी 30 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेंगे 10। और यहाँ पे हमारा ये छोटा कोष्टक था, क्या था छोटा मंझला कोष्टक था। कौन सा कोष्टक था, मंझला कोष्टक। गुणा में क्या, मंझले कोष्टक के बाद बड़ा में है बड़ा कोष्टक और गुणा में रहेगा 2। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 100 माइनस 100 माइनस, यहाँ पे देखिए 35 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 25, क्या बचेगा 25 गुणा का 2। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 50 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 100 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 75, क्या बचेगा 75 गुणा का 2। 50 से होगा तो 5 में 10 पाँच सौ नसल 1 7 में 14 और 1 15, कितना हो गया 150। 150 में 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का भी आंसर आ गया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है किसी ठोस घन के पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है
तो उसका आयतन कितना होगा। हमें क्या दिया गया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। लेकिन हमें यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया गया है 216, बराबर क्या हो जाएगा 6a²। तो a² बराबर क्या हो जाएगा 216/6। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा 36, 36 होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा √36। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ लिया है घन का आयतन। क्या पूछ लिया है, घन का आयतन। क्या पूछा है, घन का आयतन। तो आप भली भांति जाते हैं कि घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³ यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, 36 तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये वैल्यू किस में दी गई थी, हमें दी गई थी मीटर में। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा घन मीटर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 48 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल इतना है। यानी लंबाई को अगर हम a मान लें, लंबाई a बराबर 35 मीटर है और क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है, क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 70 वर्ग मीटर दिया गया है। 700 मीटर क्षेत्रफल हमें दिया है 700 वर्ग मीटर और ये दिया है हमें मीटर। हमसे क्या पूछ लिया है, चौड़ाई। क्या पूछ लिया है, चौड़ाई यानी b बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्या दिया गया है हमें, आयत। तो हम देखिए यहाँ पे लगाएंगे, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया गया है 700 बराबर लंबाई का मान हमें 35 पता है, चौड़ाई का मान हमें निकालना है। क्या करना है, चौड़ाई का मान हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर 700/35। क्या होगा 35, तो 35 दूनी 70, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये निकल के आ गई हमारी चौड़ाई। क्या निकल के आ गई हमारी चौड़ाई। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 49 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 50। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। तो पहले हमें 15 दिनों में मिनटों की संख्या निकालना है। तो हम लिखेंगे 15 में 24 को गुणा करेंगे तो घंटों की संख्या और 60 का गुणा कर दिया तो हो गया मिनटों की संख्या। इसको अब हमें देखना है कि ये हमारा किसके बराबर है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ऑप्शन नंबर ए, 6 घंटे के लिए 6 घंटों की सेकंडों की संख्या के बराबर निकालना है हमें। तो 6 में हमने 60 का गुणा किया तो मिनट, फिर 60 का गुणा किया तो सेकंड। अब देखिए ये 60 से तो 60 कट जाएगा हमारा, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60 को औसुन हसल लगाई 6, 15 दूनी 306, 36 यानी कितना आ गया 360। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 6 36 तो कितना हो जाएगा 360। यानी यहाँ पे भी 360 आ रहा है, यहाँ पे भी 360 आ रहा है। ये हमारे मिनट दिए गए हैं और ये हमारे सेकंड दिए हैं। क्या दिए हैं, सेकंड दिए हैं। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल एकदम सही है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है 500 रुपए का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे ब्याज का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, ब्याज का फॉर्मूला। यहाँ देखना, तो अब हम देखेंगे ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें ब्याज कितना दिया गया है, यही तो हमें निकालना है। हमें क्या करना है, ब्याज ही तो निकालना है। तो हम लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन हमारा 500 दिया है
दर हमें 8% दी गई है और हमें यहाँ पे जो गणना करनी है वो 6 माही करनी है और 6 महीने का ही निकाला गया है। मतलब वर्ष में 6 महीने में गणना कितनी बार होगी? ओनली एक बार, वो बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा? 8.40। यानी जो ब्याज की राशि आएगी वो कितनी आएगी? 40 रुपए। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 52 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में बोला है x के x% का मान, किसका? x के x% का मान कितना दिया गया है? x के x% का मान 36 है। कितना है? 36 है। तो x की वैल्यू पूछी गई है तो ये हो जाएगा x² बराबर 36 और ये वाला 100 यहाँ गुणा में हो जाएगा तो 3600। x बराबर हो जाएगा √3600 और x बराबर क्या हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा? 60। इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 53 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि 22.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से, यानी हमें चाल कितनी दी गई है? 22.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमें चाल दी गई है और जा रही है और कार 50 मिनट में, यानी हमें क्या दिया गया है? समय दिया गया है। क्या दिया गया है? समय। कितना दिया गया है? 50 मिनट। क्या दिया गया है? 50 मिनट। और हमसे क्या पूछा है? दूरी पूछ रखी है। दूरी हमें ज्ञात करना है और वो भी दूरी हमें किस में दी गई है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो यहाँ पे देखिए चाल हमें कितनी दी गई है? 22.5 और हमें इसे किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 का गुणा। हमें समय कितना दिया गया है? 50 मिनट। हम इसमें 60 का भाग लगाएंगे तो ये भी हमारा घंटे में चेंज हो गया। अब हमारी जो दूरी आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। किस में आएगी? किलोमीटर में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 काटेंगे और 6 18 हो जाएगा। 5 से 5 काटेंगे, कितना बचा हमारे पास? 22.5 गुणा में 3। तो 5 15 की 5 हसालाई 1, 22 66 और 1 67, यानी 6.7 यानी 67.5 किलोमीटर ये हमारी दूरी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 54 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55। अब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हम देखेंगे 44 पेन को बेचने पर। तो हमने देखा कि एक पेन का विक्रय मूल्य, हमने क्या देखा? एक पेन का विक्रय मूल्य। क्या? एक पेन का विक्रय मूल्य हमने मान लिया कि 1 रुपए है। एक पेन का विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपए है। तो 6 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये। क्या हो जाएगा? 6 रुपये। और 144 पेन, 144 पेन का विक्रय मूल्य, 144 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 144 रुपये। क्या हो जाएगा? 144 रुपये। अब हमें यहाँ पे देखिए ये हमारा सब क्या निकल के आ गया? क्या निकल के आ गया? हमारा विक्रय मूल्य। क्या निकल के आ गया है? विक्रय मूल्य। तो ये हमें इतना क्या हो रही है? हमको हानि हो रही है। तो हम हानि का ही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हानि। हानि बराबर हो जाएगा हमारा, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए हमें हानि कितने की हुई है? 6 की। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 144। अब हम निकालेंगे यहाँ से क्रय मूल्य बराबर, अभी 144 से साइड आएगा तो हो जाएगा 6 + 144। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 144 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। हमें निकालना है हानि परसेंट। क्या निकालना है? हानि परसेंट। तो देखिए हानि परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए हानि कितना दिया गया है हमें? हानि दी गई है 6, क्रय मूल्य दिया है 150 गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 × 15 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी जो हमें हानि हुई है वो कितनी हुई है? 4% की। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 55 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का
कितना है 64% है। खरीद पे 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत ज्ञात लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु का किराया मूल्य उस वस्तु पर अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। तो हमने मान लिया, हमने क्या माना यानी मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। क्या पूछ रहा है, हमने मान लिया कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है। अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपया है। हम पढ़ रहे हैं सवाल नंबर 56। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अंकित मूल्य पर 64% की खरीद पर, तो इसमें कह रहा है अंकित मूल्य का 64% खरीद पर 12% की छूट देने पर, तो एक वस्तु का किराया मूल्य, तो एक वस्तु का किराया मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। यानी जो हमारा किराया मूल्य है वो कितना है, 64, क्योंकि 100 विक्रय अंकित मूल्य का 64% क्या होगा, 64 ही होगा। और हमें छूट कितने की दी गई है, छूट हमें 12% की दी गई है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 - 12 बराबर 88। तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया है। हमसे इसमें क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, लाभ। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य। यानी विक्रय मूल्य हमें कितना है 88 और हमें किराया मूल्य कितना दिया है 64। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसमें से घटाएंगे तो 6 2 8 24 रुपये का हमें लाभ हुआ। लेकिन हमसे लाभ ना पूछा कि क्या पूछा गया है, लाभ परसेंट। क्या पूछा गया है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बटे किराया मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ हमें कितना दिया गया है 24, किराया मूल्य कितना दिया गया है, किराया मूल्य हमने निकाला है 64। कितना दिया गया है 64 गुणा में 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आया है। तो अगर हम इसे कितने से सॉल्व कर लें, 6 चौको 24, 6 से नहीं काट रहे, ये 24 लिखा है हमारा, हमने इसको 64, 16 चौको लेकिन चलो मिलते 16 3 16 चौको 64, 4 से काट दिया तो 6 चौको 24 और 16 चौको 64। फिर 2 से काटा तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। ये कितना हो जाएगा हमारा 300/8। फिर 8 बनाई 16, 8 3 24, 30 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगी 6, यानी 60 हो जाएंगे। फिर 8 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 60 से ज़्यादा हो तो 8 1 8 8 16 8 24 8 चौको 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56। कितना हो जाएगा 8 7 56, इसमें से 56 घटाएंगे फिर 4 बचेगी, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगी, 8 5 40। तो ये जो हमारा आंसर है यानी जो लाभ परसेंट है ये 37.5% हमारा आंसर आ गया है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 56 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 तो ये लिखा है 25 प्लस क्या लिखा है 3/100 प्लस 4/1000। क्या लिखा है 4/1000। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, नीचे यहाँ 3 जीरो है तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 3 जीरो का। तो यहाँ पे हमने 3 जीरो बाद दशमलव लगा दिया, सबको हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.03 0.004। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25.034। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 57 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिमाप, यानी जो वर्ग की भुजा है, क्या दिया गया है हमें वर्ग की भुजा कितनी दी गई है हमें 8.2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है परिमाप। क्या पूछा है परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 ज्यों करते हैं भुजा का मान कितना दिया गया है हमें 8.2, 4 दूनी 8 तो 8 चौको 32। कितना हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव 32.8। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 32.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 58 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 59। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे बोला गया है कि 76 में हमें क्या करना है 13 का भाग लगाना है। क्या करना है 76 में 13 का भाग लगाना है और देखना है कि हमसे भागफल क्या आएगा। चलिए लगाते हैं। तो 13 पना 65, 13 छंग 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 पंचे 65। हम 76 में से 65 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 11,
जीरो ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 110, 13 पन्ना 65, 3 78, 13 7 91, 13 8 104, कितना आया 104। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। अगला अंक ले लेंगे 7, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंचे 65, कितना हो जाएगा 13 पंचे 65, 2 बचेगा, फिर 13 दूनी 26। तो हमारा आंसर आएगा 5852। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5852। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 59 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 60। अब हमें क्या पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या दिया गया है कि एक बस जो है 9:45 यानी एक बस 9:45 यानी बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने गंतव्य स्थान पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसने कितने बजे पहुंचेगी। तो हमें यहाँ निकालना है क्या समय, क्या निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। उसने दूरी कितने की तय की है 300 की, और उसकी जो चाल दी गई है वो कितनी दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको काट लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें जो दूरी किलोमीटर में दी गई है और चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 8 एकम 8, 8 3 16, 8 3 24, 8 3 24। तो हम 30 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6/8। क्या बचेगा 6/8। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 सही। इसको और काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इसमें क्या करेंगे हम 60 का गुणा कर देंगे तो ये चीज़ घंटे में थी, किसमें बदल जाएगी मिनट में। तो 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 3 45, यानी 3 घंटा 45 मिनट का समय और लगेगा। वो बस चली कितने बजे थी 9:45 पर। कितने पे चली थी 9:45 पर। तो 45 दूनी 90 मिनट ये हो गए, तो 9 3 12 मिनट ये हो गए, यानी 12:90 मिनट का उसको समय लगा है। यहाँ से हम 1 घंटा और निकालेंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो बच जाएंगे 1:30 मिनट, यानी 1:30 मिनट पर बस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। और समय क्या होगा दोपहर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जय भीम, जय भारत।